आज भी वही रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी जो है और बड़बोले जो सीएम हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सम्राट चौधरी जी को कोई मतलब नहीं है। सम्राट चौधरी जी को तो केवल स्टैंप रबर वाले मुख्यमंत्री है, जो केंद्र से कहा जाएगा उस पर स्टैंप लगाने का काम करेंगे। जो सम्राट चौधरी है एक अनूठा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री है, जो केंद्र बोलेगा उस पर छाप मारते रहेंगे। बड़ा ताम झाम सिक्योरिटी का लेके चलेंगे, बड़ा बंगला चाहिए, उसी में वो व्यक्ति खुश है। ना केंद्र से कोई मदद मिल रही है। अब बताओ, ऐसा मुख्यमंत्री जो 1 रुपए में 1 एकड़ किसी एनजीओ को दे देता हो, करोड़ों रुपए की लागत से जो संरचना जो बिहार सरकार ने बनाई है, वो व्यक्ति चाहे योग के बहाने या किसी के बहाने, मुंगेर में तो योगा पहले से ही सबसे पहला सेंटर था वो योग का, वहीं से योग का सेंटर जो शुरुआत हुई। यानी 1 रुपए में 99 साल लीज पे जो बांस घाट है 80-90 करोड़ का जो बना, उसको जो है दे दिया ये। अब जो है पर्ची और महंगा कटेगा। अधिकारी लोग भी असल में जान रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री पहले नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो हम लोग बोलते रहे कि भाई स्वास्थ्य गड़बड़ है, इनको हाईजैक कर रखा अधिकारी लोग, ये कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। वही डीके टैक्स जब हम 17 महीने आए तो हम लोगों ने उस पर काम किया, कार्रवाई की, डीके टैक्स नहीं चलने दिया गया। हम लोगों का कंसंट्रेशन उन 17 महीनों में गुड गवर्नेंस पे था, 5 लाख लोगों को नौकरी देने में था, अपने वादे को, कमिटमेंट को पूरा करने में लगा रहा। लेकिन कुछ लोग बेचैनी में, नौकरियां मिल रही है तो फंड नहीं रहेगा, तो ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, तो इनका घोटाला नहीं चल रहा है, तो इन लोगों ने मिलजुल करके कठपुतली मुख्यमंत्री जी से उसके बाद अपना काम फिर शुरू कराया। और सम्राट चौधरी जी का तो विट्टो लगा था, और सम्राट चौधरी का यही शर्त था कि यही अधिकारी रहेंगे, यही सिस्टम रहेगा। और सम्राट चौधरी को तो सब कुछ मंजूर है भाई, तो अनूठा है, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री। कितनी उनमें गहराई है ये अधिकारी जानते हैं, कितने उनमें क्षमता है ये अधिकारी जानते हैं, कितने मामले की समझ है ये वो अधिकारी जानते हैं, कितने योग्य हैं ये भी वो अधिकारी चाहते हैं। तभी इस तरह का मुख्यमंत्री आज बिहार में बना हुआ है, ताकि इनको रबर स्टैंप जैसा लोग चलाते रहे। और नीतीश कुमार जी के मामले में तो हम क्या कहें, तो भ्रष्टाचार के बीच में तामा निकले। और ये अनूठा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री जिसको समझ ही नहीं। अब हमारे कुछ सवाल हैं और हम चाहेंगे जितने यहां पत्रकार भाई आप लोग हैं, इस सवाल को जरा आप समझिएगा। मेरा छापना मत छापिएगा, लेकिन कम से कम ये सवाल जरूर छापिए। ये सवाल छापने से सरकार पे प्रेशर बनेगा, सरकार को जवाब देना होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हम आपको गारंटी कर सकते हैं कि सरकार के पास इसका कोई उत्तर देने नहीं आएगा। अगर सम्राट चौधरी जी में हिम्मत है तो आज जो हम 20 सवाल पूछेंगे, उन 20 सवालों का जवाब आप दें। कितने गंभीर हैं ये पता चलेगा। तो पहला सवाल हम पूछना चाहते हैं, एक मामूली सा ठेकेदार ऋषुश्री
कई विभागों में टेंडरों को अपनी मर्जी से कैसे मैनेज कर रहा था। सरकार का निगरानी तंत्र इतने वर्षों तक क्या कर रहा था, या अपराधियों द्वारा निजी लाभ के लिए सब कुछ नजरअंदाज जो है किया जा रहा था। ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा, ईडी की जांच में सामने आए जो चैट्स है, जो ईडी ने जांच किया, जो सामने आया, जो पता चलता है कि ऋषि श्री कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावशाली कॉकस को सत्ता और सर्वोच्च अधिकारियों का संरक्षण कैसे प्राप्त था। जो चैट्स आया ईडी के पास, जो मिले, उससे पक्का पता चलता कि जितने सर्वोच्च अधिकारी हैं, सत्ता प्रभावशाली लोग हैं, उनका संरक्षण कैसे प्राप्त था। वह अधिकारियों को निर्देश देता था। तीसरा सवाल, चार्जशीट में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है। क्या ऐसा करने में देरी के पीछे क्या कोई राजनीतिक दबाव है, अथवा सत्ता में बैठे राजनेताओं को खुद पकड़ने जाने का डर है। कितना देरी से चार्जशीट हुआ, क्यों। चौथा सवाल हमारा, 2 आईएएस अधिकारियों के निलंबित किया गया। 2 अधिकारी जो आईएएस हैं उनको निलंबित किया गया, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। उनकी तात्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। क्या सरकार को उनसे सबके पत्ते खोल देने की धमकी मिली है कि सबके पत्ते खोल देंगे। भाजपा जदयू ने सत्ता संरक्षित और पोषित भ्रष्टाचारियों को क्यों सजा से इम्यूनिटी क्यों दिया हुआ है। पांचवा हमारा सवाल, वित्त विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों की गिरफ्तारी के बाद क्या सरकार ने इस बात की समीक्षा की है कि इन्होंने अब तक कुल कितने करोड़ के सरकारी फंड को डाइवर्ट किया।